अम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ये कपड़े पसंद नहीं, मुझे इस तस्वीर वाले कपड़े चाहिए। सजल ने कपड़ों का शापर थोड़ा दूर रखते हुए अपनी माँ से कहा, जो आज ही इसके लिए गर्मियों का नया सूट लेकर आई थी। सजल बेटा, ये अच्छा तो है, इसमें क्या खामी है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पहले तो तुम मेरी लाई हुई हर चीज़ पसंद थी, अब क्यों पसंद नहीं है? सजल की अम्मी ने हैरत से सजल को देखा, जो मुसलसल मोबाइल फ़ोन पर लगी हुई थी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, इसलिए ये कहते हुए सजल वहाँ से उठ गई। बेटी का ये रवैया देखते हुए सजल की माँ परेशान हो गई। कुछ दिन पहले तो वो ठीक थी, माँ जी कहते इसका मुंह नहीं थकता था, लेकिन अब वो बात बात पर अपनी माँ से बहस करना शुरू हो गई थी। शाम का वक्त था, सजल की माँ किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी और सजल खुद कमरे में मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ थी। जब इसकी माँ ने इसे आवाज़ दी, सजल किचन में आओ, तुम्हारे अब्बा जान आने वाले हैं, टेबल पर खाना लगा दो। सजल ने अपनी माँ की आवाज़ को सुनी अनसुनी कर दिया। जब काफ़ी वक्त गुजर गया, सजल नहीं आई तो इसकी माँ ने खुद खाना टेबल पर लगा दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि सजल के बाबा जान ऑफिस से घर आ गए। मामूल के मुताबिक सजल अपने बाबा जान को सलाम करने नहीं आई। जंगीर साहब ने भी अपनी बेटी के बदलते हुए रवैये से परेशान थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि अपनी लाडली बेटी को किसी परेशानी में डाल दें। खाने का वक्त हो चुका था। सजल खाने की टेबल पर बैठी थी। इसने सबसे पहले अपने खाने की प्लेट की तस्वीर ली और कुछ देर मोबाइल पर नज़रें जमाए रखी और इसके बाद मोबाइल को साइड पर रख दिया। सजल, तुमने क्या सोचा, आगे पढ़ना है या क्या करना है? जहांगीर साहब ने खाने का निवाला लेते हुए सजल को कहा, जो बुरा सा मुंह बनाकर बैठी थी। मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या करना है? यहाँ खाना तो मेरी मर्ज़ी का बनता नहीं और पढ़ाई के मामले में मेरी मर्ज़ी पूछ रहे हैं। सजल ने गुस्से से प्लेट को दूर किया। सजल, कैसी बातें कर रही हो? ये कबाब, ये पुलाव, ये सब तुम्हारी मर्ज़ी का ही तो है। और ये देखो, मैंने तुम्हारी पसंद की खीर भी बनाई है। सजल की माँ ने बड़े प्यार से सजल के आगे खीर की प्याली रखते हुए कहा, अम्मी, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे पहले पसंद था वही अब भी पसंद हो। मैंने कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, अगर भूख लगी तो मैं नूडल्स बना लूँगी। सजल ये कहते हुए खाने की टेबल से उठ गई। अरे सजल बेटा, कुछ तो खा लो। सजल के उठते ही जंगीर साहब ने भी खाना छोड़ दिया। सजल के इस रवैये की वजह से सजल की माँ की आंखों में नमी आ गई। सजल की माँ ने बाज़ार से आते ही खाना बनाना शुरू कर दिया था और इतनी गर्मी वो में अपनी बेटी के लिए इसकी पसंद के खाने बना रही थी। और इसका ये रवैया था। जहांगीर साहब की एक ही तो बेटी थी, अपना सारा माँ बाप प्यार इस पर लौटाते थे। सजल के जाने के बाद ना तो जहांगीर साहब ने खाना खाया और ना ही सजल की माँ ने। दोनों अपने कमरे में आ गए। सजल बुरा समूह बनाकर अपने कमरे में बैठी थी कि इसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आई और साथ ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। हेलो, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुमने कॉल नहीं की। सजल ने शिकवा करते हुए अयान को कहा। अयान से बात करते हुए सजल को आज 2 माह हो गए थे। 2 माह पहले ही तो इसकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर इसकी अयान से बात हुई थी और वो अब अयान के सैर में डूबती हुई जा रही थी। इसके कहने पर सोती और इसी के कहने पर उठती। खा लिया तुमने वो अजीब सा खाना? फ़ोन के दूसरी जानिब अयान ने सजल को कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तुम्हें वो खाना पसंद नहीं था तो मैं कैसे खा लेती? तुमने मुझे कहा था कि इसके खाने से बेहतर है तो नूडल्स खा ले, तो मैं अब नूडल्स बनाकर ही खाऊंगी। सजल ने अयान को कहा और साथ ही मुस्करा दी। तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं कहा क्या? अयान ने यकदम सजल से पूछा। नहीं तो क्या कहना है, मैंने साफ साफ जवाब दे दिया और उठकर चली आई। सजल ने बड़े फ़ख्र से बताया और साथ ही दूसरी बातों में मसरूफ़ हो गई। वक्त गुजरता गया। सजल दिन ब दिन अपने माँ बाप से बिगड़ती जा रही थी। कभी किस चीज़ से इनकार और कभी किस बात पर बहस। जो बात या चीज़ अयान को नापसंद होती, वो चाहे सजल के माँ बाप को कितनी ही क्यों ना पसंद हो, वो इनकार ही कर देती। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, सजल हर बात अयान से पूछ कर करती और उसे ही बताकर करती। दोपहर का वक्त था जब जहांगीर साहब ऑफिस से जल्दी घर आ गए। वे थोड़े घबराए हुए थे। घर आते ही जहांगीर साहब ने बताया कि इनके बड़े भाई की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, हमें जल्दी निकलना होगा इस्लामाबाद के लिए। ये खबर सुनते ही सजल की माँ ने सजल को आवाज़ दी कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, हमें अभी ही निकलना है।
इस्लामाबाद की जाने की खबर सुनकर सजल ने फ़ौरन अयान को कॉल मिला दी। अयान ने सजल को ये कहकर इस्लामाबाद जाने से मना किया कि वहाँ इसके कज़न्स होंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे सिवाय और कोई देखे। सजल अयान की इसी बात पर पिघल गई। जहांगीर साहब और सजल की मां दोनों बाहर तैयार खड़े थे सजल के इंतज़ार में, लेकिन सजल अपने कमरे से बाहर नहीं आई। सजल की मां ने जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो सजल बेड पर लेटी हुई थी। सजल, तुम तैयार नहीं हुई क्या? तुम्हारे ताया जान की डेथ हो गई है, जो तुमसे इतना प्यार करते थे, और तुम ऐसे लेटी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सजल की मां ने हैरत से कहा, तो अम्मी मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, और वैसे भी मैंने थोड़ी कहा था कि वो मर जाएं। सजल के मुंह से निकले अल्फाज दरवाजे के पास खड़े जहांगीर साहब पर पहाड़ बनकर टूट पड़े। सजल अपने ताया से बहुत मुतासिर थी और ताया सजल को अपनी बेटी की तरह ही समझते थे, लेकिन आज सजल के रवैये ने जहांगीर साहब को हिलाकर रख दिया। सजल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल को हम मर जाएंगे तो तुम हमारे बारे में भी ऐसा ही कहोगी क्या? सजल की मां से रहा नहीं गया और वो फिर बोल पड़ी। मां की बात का सजल पर कोई असर नहीं हुआ। सजल ने चादर मुंह पर ओढ़कर लेट गई। सजल की मां जब बाहर आती तो जहांगीर साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और सजल की मां से कहा कि हम खुद चले जाते हैं। घर से निकलते हुए जहांगीर साहब ने अपने दोस्त से कहा कि वो अपनी बेटी को मेरे घर भेज दें। जहांगीर साहब के जाने के बाद सजल ने अयान को कॉल मिला दी और बड़े प्यार से इससे बातों में मसरूफ़ हो गई। अयान की मोहब्बत में सजल ये भूल गई थी कि वो अपनी इस मोहब्बत को गिनवा रही है जिसने इसकी 20 साल से पहले देखभाल की है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अयान की 4 माह की मोहब्बत ने सजल को अपने माँ बाप की मोहब्बत से अलग कर दिया था। वो अयान को अपना सब कुछ मान चुकी थी। रात गुजरे गई, सुबह हो गई, लेकिन जहांगीर साहब और सजल की माँ का कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आई। सजल सुबह उठते ही फ़ोन कान को लगाए अयान से बातों में मसरूफ़ थी जब इसकी कॉल के दरमियान इसकी ताई की कॉल आई। सजल ने अयान को होल्ड का कहा और फिर ताई की कॉल सुनी। कॉल सुनते ही सजल को इसकी ताई ने कहा कि अम्मी अब्बू अभी आपके इस्लामाबाद क्यों नहीं आए। इससे पहले सजल कुछ कहती दरवाज़े पर बेल हुई। सजल ने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जहांगीर साहब के दोस्त खड़े थे जिनकी बेटी जहांगीर साहब के घर पर थी। सजल, तुम्हें मेरे साथ अस्पताल जाना होगा, तुम्हारे अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही सजल के पांव तले ज़मीन निकल गई। सजल के माँ बाप जिस गाड़ी में इस्लामाबाद आ रहे थे, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो दोनों अब अस्पताल में थे। कान से लगा फ़ोन इस वक्त नीचे ज़मीन पर गिर गया। एक लम्हे को सजल को लगा जैसे वो होश में आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही सजल की आंखों से आंसू जारी हो गए। थोड़ी देर बाद सजल अस्पताल में मौजूद थी। इसके हाथ पांव फूल रहे थे। सजल के कानों में अपनी माँ के बोले अल्फाज गूंज रहे थे कि कल को हम भी मर जाएंगे तो तुम यही कहोगी, नहीं नहीं या अल्लाह मेरी अम्मी अब्बू को बचा लो, मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगी, बस एक बार, बस एक बार। सजल रोते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से दुआएं कर रही थी। जब डॉक्टर्स ने आकर बताया कि जहांगीर अहमद और इनकी बेगम को हम नहीं बचा सके, ये सुनते ही सजल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसने अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया था। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर बाद जब सजल को होश आया तो वो अपने घर पर थी और इसके सामने इसकी माँ और माँ बाप कफन में लिपटे हुए चारपाई पर पड़े थे। अम्मी जान, बाबा जान, उठ जाएं, मैं आप दोनों को कुछ नहीं कहूँगी, जो आप कहेंगे वही करूँगी, सजल रोते हुए कह रही थी। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, अब सिवाय पछताने के और कुछ नहीं था। शाम हो गई थी, सब मेहमान चले गए थे। सजल के माँ बाप को दफना दिया था। अकेली कमरे में बैठी सजल अपने गुजरे हुए एक एक लम्हे को याद कर रही थी।
जो इसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। इसके साथ ही सजल को आयान का ख्याल आया। इसने फ़ौरन आयान को कॉल मिलाई, इस भरम से कि वो इसके दुख में शरीक हो सके। कॉल मिलाते ही सजल ज़रो-क़ितार रोने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे इसके वजूद से जान निकल गई हो। जब आगे से किसी औरत ने फ़ोन उठाया। कौन? सजल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं आयान की बीवी बात कर रही हूँ। आइंदा यहाँ कॉल ना करना, कल से कॉल करके दिमाग ख़राब कर दिया है। बीबी, आयान 2 बच्चों का बाप है और अभी वो चोरी के इल्ज़ाम में जेल में पड़ा हुआ है। मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैंने इससे शादी कर ली थी। एक तुम लोग इसकी बातों पर कैसे यकीन कर लेती हो? अब कॉल ना करना। ये कहते हुए इस औरत ने फ़ोन बंद कर दिया। आयान ने न जाने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ था। आज सजल की वो मोहब्बत मर गई थी जिसके पीछे लगकर सजल ने अपनी माँ बाप की मोहब्बत को मार दिया था। अब सजल के पास ना तो माँ थी जिसके साथ वो शरारतें करती और ना बाप था जो इसके नखरे उठाता। खाली कमरे में, खाली घर में वो अब अकेली थी। इसका वजूद उसे काटने को दौड़ रहा था। वो खुद से नफ़रत करने लग गई थी। उसे अपने माँ बाप के साथ की गई हर नाइंसाफ़ी याद आ रही थी। सजल की ज़िंदगी अब इस खाली कुएं की तरह बन गई थी, जहाँ पानी तो दूर की बात, वहाँ कोई साया ही नहीं था। किसी ने भी सजल को अपने पास नहीं रखा और वो अब अकेली थी, यतीम खाने में अपने हाथों से अपने माँ बाप की मोहब्बत को मारकर ज़िंदगी गुजार रही थी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।